नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में अब तक जितने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत सामान्यतः प्रति वर्ष 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है आर्टिकल 280 में। और इसमें कहा गया है कि अभी तक 15 वित्त आयोगों के अध्यक्षों के नाम इन आयोगों से संगठन वर्ष के बारे में चर्चा की गई है। तो देखते हैं, पहला जो बना था पहला आयोग हुआ था, पहला आयोग 1951 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। और इसका टाइम देखते हैं 1952 से 1957 के बीच में था। अब आगे चर्चा करते हैं दूसरे वित्त आयोग का। दूसरे वित्त आयोग जो है 1956 में इसका गठन किया गया और संथानम इसके जो है अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1957 से 62 वर्ष के बीच में था। अगला देखते हैं, अगला है तीसरा। इसमें जो है 1960 में इसका गठन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और इसके अध्यक्ष जो हुए के चंद्रा हुआ और इनका कार्यकाल हुआ 1962 से 66 के बीच में। अगर हम बात करें चौथे कार्यकाल की, चौथे वित्त आयोग की, तो 1964 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार हुए और इसका जो कार्यकाल इनका था 1966 से 69 के बीच में था। अब आगे देखते हैं पांचवें जो है वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। तो पांचवा जो वित्त आयोग था वह 1968 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए महावीर त्यागी हुए। इनका कार्यकाल हुआ 1969 से 74 के बीच में। आगे देखते हैं छठा जो हुआ था, छठा वित्त आयोग, इसका गठन 1972 में किया गया। इसके अध्यक्ष जो हुए ब्रह्मानंद रेड्डी हुए और इनका कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें तो 1974 से 1979 के बीच में था। अब बात करते हैं सातवें वित्त आयोग के बारे में। इसका जो गठन था 1977 ईस्वी में किया गया और इसके जो अध्यक्ष चुने गए जे.एम. सेलेट को चुना गया और इनका कार्यकाल जो था 1979 से 84 के बीच में था। इस प्रकार से सातवें वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया। अब देखते हैं अगला आठवां वित्त आयोग। आठवें वित्त आयोग के बारे में चर्चा करें तो आठवां वित्त आयोग 1983 में इसका जो है गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए वाई.वी. चौहान हुए और इनका कार्यकाल जो था 1984 से 1989 के बीच में था। अगला देखते हैं नौवां वित्त आयोग के बारे में। यह 1987 में इनका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष N.K.P. साल्वे थे। इनका कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो 1989 से 95 के बीच में था। आगे देखते हैं दसवें की बात करते हैं। तो दसवां वित्त आयोग 1992 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए केसी पंत हुए। इनका जो कार्यकाल था 1995 से 2000 के बीच में था। अब आगे देखते हैं 11वें वित्त आयोग के बारे में। तो 11वां वित्त आयोग जो था 1998 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के.एम. खुसरो को बनाया गया और यह इनका कार्यकाल 2000 से 2005 के बीच में था। अब 12वां देख लेते हैं, 12वें वित्त आयोग। 12वें वित्त आयोग का गठन 1 नवंबर 2002 को किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए सी रंगराजन हुए और इनका कार्यकाल 2005 से 10 के बीच में था। 13वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा करें तो नवंबर 2007 में इसका भी गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर विजय एल केलकर हुए और इसका जो कार्यकाल था 2010 से 2015 के बीच में हुआ। अब आगे देखते हैं 14वें वित्त आयोग के बारे में। तो 14वां वित्त आयोग नवंबर 2013 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हुए डॉक्टर
YV रेड्डी हुए और इनके कार्यकाल जो हुआ 2015 से 2020 के बीच में था। आगे देखते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा करें तो 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह को बनाया गया। और इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करें तो इनका कार्यकाल 2020 से 2025 के बीच में है, यानी कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर NK सिंह ही हैं। तो इस प्रकार से वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यदि वनडे एग्जाम में है तो ये लगातार पूछ लिया जाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। जबकि सिविल सर्विस में यदि जाए तो वहाँ पे इनका क्रम लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।